हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आज है 29 जुलाई और अभी टाइम हो रहा है दोपहर का 2 बज रहा है। और हाँ, आजकल ना हम जितनी भी कोशिश कर रहे हैं ना रेगुलर होने का, हम कुछ ना कुछ करके हो ही नहीं पा रहे हैं। कभी कुछ प्रॉब्लम, कभी ये कभी वो करके ना हम रेगुलर हो ही नहीं पा रहे। इस वजह से ना यूट्यूब में भी रीच बहुत कम हो गया है, तो उसका तो कुछ करना पड़ेगा। और हाँ, यूट्यूब ने भी हमारे साथ मतलब धोखा दे दिया। हमने थोड़ा बहुत रेस्ट ले लिया था, उसके बाद से तो यूट्यूब ने हमें हमारा रीच ही बहुत कम ही कर दिया। पहले तो आ जाता था व्यूज, और अभी तो 20 के आने के लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा है। तो उसके लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। देखो, रीच नहीं आ रहा है, इस वजह से तो हम यूट्यूब बंद नहीं करेंगे। मे भी अगर हम रेगुलर करना स्टार्ट कर दे तो मे भी उस टाइम पे हो जाए, अच्छा रीच आना स्टार्ट हो जाए फिर से। और मैंने इसको अभी हार्नेस पहना के रखा है, क्योंकि घर के बाहर जाना था तो सोचा कुल्लू को लेके जाए। और मैंने ऐसे ही पहना दिया था, तब से ना वो एक ही जगह पे बैठी हुई थी, हिल ही नहीं रही थी फ्लोर से। और अभी वीडियो बनाने के लिए गोदी में उठा के बेड के ऊपर लाना पड़ा, मतलब उसको जाना है, इंतज़ार में थी कि कब लेके जाए। देखो, उसकी आँखें तो ठीक हो गया, और पपीस का भी ना सभी का ही थोड़ा थोड़ा आंसू आ रहा है। और लेकिन जब से कुल्लू का पूरा ठीक हो गया, इसका मियू का जो आंखें लाल पूरा कुल्लू की तरह हो गया है, उसका भी ऐसे लाल आंसू आ रहा है। अगर ये लाल नहीं होता तो और भी क्यूट होता। और बाकी बच्चों का तो थोड़ा बहुत ठीक हो रहा है, जैसे कुल्लू का हमने बहुत मुश्किल से। अरे कुतु, क्या हुआ? पीछे से कौन आया? कोई नहीं। ओए! अरे कोई नहीं है। सो हम जा रहे हैं ऋषिकेश की तरफ, लेकिन घर से निकलते ही वेदर खराब हो गया और हम बहुत टाइम से घर से निकले नहीं। और शाम का टाइम था तो हमने सोचा हम ऋषिकेश निकल जाए शाम की आरती देखने के लिए, लेकिन वेदर तो साथ देगा कि नहीं देगा पता नहीं। और देहरादून से अभी ऋषिकेश जाने में इतना टाइम नहीं लगता, क्योंकि रास्ता बहुत सही हो गया है। तो सोचा इसलिए हम वही चले जाए, और साथ में हमारी कुलुतु को ही लेके आई बस। और जो सोचा था वही हो गया। जल्दी से रेनकोट निकालो, भीग जाएंगे हम। और बारिश इतना जोरदार से आ रहा है ना, और यहाँ पे रुकने का जगह भी नहीं। कुलुतु को जैसे तैसे हम बारिश से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो भीग ही गई। और हमने सोचा आए हैं तो पहुँच के रहेंगे, बारिश तो रुक जाएगा। चलो और अभी हम ऋषिकेश पहुँच गए, लेकिन हमें लगा था कि बारिश रुक जाएगा। जो बीच रास्ते से ऋषिकेश तक हम भीग के जो आए, और रेनकोट तो था, लेकिन वो पता नहीं कहाँ से पानी घुस के हम भीग ही गए। और अभी हम चल रहे हैं जानकी सेतु पे, और अभी भी थोड़ी बारिश हो ही रही है। कुल्लू तो भीग तो गई है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं भीगी, सर भीग गई है उसका। और हाँ, वीडियो भी अच्छे से नहीं बना पा रहे हम, बारिश में तो इतने भीग गए। अभी भी थोड़ी हो रही है। बस हम जो आए थे आधे रास्ते से वापस नहीं गए, हम आ ही गए। कुतु को इतना मज़े आ रहे हैं ना, बहुत मस्ती करती है ये बाहर आके। हमको इतनी मज़े आ रही है ना, बारिश में भी भागना है उसको। चलो। कुतु तो पूरा भीग गया, और तुम बूट बन के। और नया ब्रिज में बोट इतना सारा बारिश की वजह से अब जाके बारिश रुके है। और अभी हम थोड़ा सा इधर उधर चल के कुल्लू को भी ऐसे चला के घूम के देख रहे हैं। और यहाँ पे ना बारिश की वजह से या क्या किस वजह से लाइट ही नहीं है। जो राम झूला है ना, वो भी इन्वर्टर वाला आधा साइड जल रहा है, दूसरा साइड तो जल भी नहीं रहा है। और जो जानकी सेतु, वो तो मतलब लाइटिंग नहीं है वहाँ पे आज। तो हमने सोचा था कि हम पहली बार देखने जाएंगे, जब से नया खुला था, उसके बाद हम आए ही नहीं। और उधर पे रही जानकी सेतु, वहाँ पे जो लाइटिंग होता है वो तो जल ही नहीं रहा है, बस जो लाइट है छोटा वही जल रहा है। और पानी तो बारिश की वजह से आजकल यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है ना, पूरा ऊपर आ चुका है। आरती भी देखने के लिए आए थे, बारिश की वजह से शायद वो भी नहीं हुआ, वो भी देखने को नहीं मिला। हम भीग के जो आए आज। और अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, क्या पता बारिश आ जाए तो रास्ते पे भी हमको भीग के जाना पड़ेगा। कुल्लू तो चलो जाने घर जाने, चलो। अरे आगे चलो घर चले। वो कब से पत्ते तोड़ के खाने की कोशिश कर रहा था, मिल ही नहीं रहा है उसको कि उसको खाना है, लेकिन ऊपर से ले ही नहीं पा रहा था। चलो चलो। और हम घर तो पहुंच गए जैसे तैसे। आते हुए भी ना
इतनी बारिश हुआ, हम तो पूरी भीग गए। कुल्लू को तो जैसे तैसे रेन कोट के अंदर मेरे गोदे में जोर से पकड़ के रखना पड़ा। बारिश हो रहा है, उसको मतलब सर निकाल के देख नहीं था, पकड़ पकड़ के लाए हम उसको कि नहीं देखना है बाहर। भीग गई वो भी। और आने के बाद तो हम थक गए थे, भीग के भी आ गए थे। खाना खाते ही जैसे तैसे सो गए। कुल्लू को फिर से उठ के खाना खिलाया, फिर हम जो सोए। सुबह 9 बजे जाके उठे आज हम। और हाँ, जो कल हम गए थे ना, अंकिता ने जो हरकतें कर रखी ना, उसने पूरा गद्दा एक साइड का काट लिया। बहुत टाइम से ना उसको छोड़ के गई थी, उस टाइम तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन कल उसको पता नहीं क्या हुआ, काट के रख दिया। वैसे तो कुछ नहीं किया, सो गई थी, हम कैमरे में देख रहे थे। और जब वो गद्दा काट रहा था तब हमने शायद बारिश के चक्कर में देख नहीं पाई थी, तो उस टाइम पे उसने कान करके रखा, गद्दा काट के रखा। आगी तू। और आने के बाद जो ऐसे शक्ल बनाया ना उसने, बेचारी सी कि मैंने कुछ नहीं किया, है ना कि तू। और देखो, हम ब्लॉग के स्टार्ट तो कर देते हैं, लेकिन एंडिंग करना बहुत सारे वीडियो में भूल ही जाते हैं। बस लास्ट में यही लिख देते हैं कि थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो आज करते हैं वीडियो के एंडिंग। सो आज का ब्लॉग ये एंड करते हैं। आप सबसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। बाय बाय।